there is a road of length L and mass M. कितना? रोड का लेंथ L और मास M. Uniform road. And the rod is made to rotate with angular velocity omega. Rod is made to rotate with angular velocity omega about its one end. Right? Find the tension of the rod at any distance x. Tension in the rod at any distance x. मतलब क्वेश्चन कैसे होगा? A rod of length L and mass M is made to rotate with angular velocity omega about its one end. Find tension in the rod at any distance x from center. करो देखें बच्चे. मतलब कहां पे फाइंड करनी है टेंशन? इस पॉइंट पे टेंशन फाइंड करनी है. इस जगह पे हमें फाइंड करनी है टेंशन फाइंड करनी है. रिया ठीक है क्या बेटा? बन रहा है. देखो इसकी कॉन्सेप्ट अब देखो कैसे है. सी ये तुम कर चुके हो. ये कॉन्सेप्ट को लेके कुछ क्वेश्चन करो. इधर देखो सारे बच्चे देखो. तुम्हें मैं क्वेश्चन कराया था, ध्यान होगा. ये एक ऑब्जेक्ट है. मान लो इसका मास m1, इसका मास m2. ये लेंथ सपोज L1, ये लेंथ सपोज L2. देख रहे हो? मैं इसको घुमाऊं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में, देन ये आपका एक सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, ये एक सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा. इसकी रेडियस कितना है m1 का? L1. m1 का L1 रेडियस, m2 का L1 प्लस L2. अच्छा, मैं इधर से ऑब्जर्व करूं. मान लो मैं इधर बैठ जाऊं, ये मेरा नाक है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं. इसके ऊपर एक सीडो फोर्स लग जाएगा. कितना? m1.
ओमेगा स्क्वायर L1, एम आई राइट? अच्छा, इसके ऊपर भी एक सीडो फोर्स लगेगा, कितना? M2 ओमेगा स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, इसकी रेडियस कितना है दिव्यो? L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। इसको एक टेंशन यहां पे डेवलप होगा, मान लो दिस टेंशन इज T1 T2, देन ये भी होगा T2, ये हो गया T1, एम आई राइट? मेरे हिसाब से ये रेस्ट में है, क्योंकि मैं भी घूम रहा हूं। सीडो फोर्स लगा दिया ना मैंने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, भबक सीधा बैठ, कमर सीधी। क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट आ रहा है, कमर सीधी है ना। मेरे लिए रेस्ट में है या मूव कर रहे हैं? क्योंकि मैं घूम रहा हूं, इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो मेरे लिए ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। इसकी टोटल फोर्स 0। देन व्हाट इज T2? लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स। T2 इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2, एम आई राइट? समझ में आया? व्हाट इज T1? T1 इज इक्वल टू दिस प्लस T2, क्योंकि ये भी टोटल फोर्स इसके ऊपर 0 है। देन T1 विल बी इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस T2, ये T2 है, ये T2 है, एंड दैट विल बी इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस M2 ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2। हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है M ओमेगा स्क्वायर R, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, एम आई राइट? R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली R डिस्टेंस पे, एग्जैक्टली इसकी R डिस्टेंस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हो इधर का टेंशन कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? ये वाला मास। इधर टेंशन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? M1 एंड M2। समझ में आया? और उनकी जिनकी रेडियस अलग अलग है, इनकी सबकी देखो, इसकी कंट्रीब्यूशन M1 ओमेगा स्क्वायर R1, इसकी कंट्रीब्यूशन M2 ओमेगा स्क्वायर R2। R2 कितना है? L1 प्लस L2। मतलब इसकी कंट्रीब्यूशन, सबकी कंट्रीब्यूशन आएगा। मतलब सपोज मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट होता, ये सेंटर है, 3 ऑब्जेक्ट हो गया मान लो, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये M1, ये M2, ये M3, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस हमारा R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस सेंटर से, ये R3 डिस्टेंस पे है, मैं घुमा रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में। देन इसकी टेंशन कितना होगा? T3, इसकी कंट्रीब्यूशन ये T2, ये T1, एम आई राइट? इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M1 ओमेगा स्क्वायर R1, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना? M2 ओमेगा स्क्वायर R2, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M3 ओमेगा स्क्वायर R3, ये R3, ये R2, ये R1। देन T3 कितना है? M3 ओमेगा स्क्वायर R3। T2 कितना है? M2 ओमेगा स्क्वायर R2 प्लस T3 कितना है? M3 ओमेगा स्क्वायर R3। T1 कितना होगा? T1 इज इक्वल टू T2 M1 ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस T2, so that will be equal to M1 ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस M2 ओमेगा स्क्वायर R2 प्लस M3 ओमेगा स्क्वायर R3। देख रहे हो? दिस डिस्टेंस इज R1, दिस डिस्टेंस इज R2, दिस डिस्टेंस इज R3। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे टेंशन फाइंड करनी है, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड होगा। समझ में आया? इधर फाइंड करनी है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
इधर फाइंड करना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस, इधर फाइंड करनी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी एंड प्लस सेकंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द थर्ड बॉडी। समझ में आया? अब एक बार देखो यहाँ पे, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो मान लो मैं इसको घुमा रहा हूं, मेरा रस्सी ये रोड इधर कट गया, कौन सा पोर्शन बाहर भाग जाएगा? ये वाला पोर्शन भाग जाएगा। देन इसको रोकने के लिए इधर जो टेंशन होगी, इसको रोकने के लिए होएगा तो इसके ये रॉड के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं, इस रॉड के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होएगा दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेंशन। ये हमारा रॉड है, राइट? रॉड का मास m, लेंथ l है ना? रॉड का मास m और लेंथ l। ये पॉइंट O हो गया, इसको मैंने ऐसे घुमाना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में। मेरे को क्या करना है? इस डिस्टेंस पे टेंशन फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस मेरा x है। क्या इमेजिन करना है? इधर कट गया तो ये वाला पर्सन भाग जाएगा, बट जा नहीं रहा। देन इसको रोकेगा कौन? इसको रोकेगा टेंशन। देन क्लियर कट, द टेंशन एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस रोड। ये वाला पार्ट समझ में आया? समझ में आया? इस पार्ट के ऊपर। बट क्या ये पॉइंट बॉडी है? जैसे मैं इस पॉइंट पे निकलना चाहता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस। बट इसका मतलब मेरे को क्या करना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस पॉइंट बॉडी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस, सबकी रेडियस भी बदल रहा है। हर पॉइंट के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उन सबको ऐड करनी है। बट ये पॉइंट बॉडी कोई भी नहीं है, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को एक टुकड़ा लेना है एट एनी डिस्टेंस r। यहां पे एक टुकड़ा कट करो जिसकी डिस्टेंस लेंथ हो जाए dr, एम आई राइट? r डिस्टेंस में एक टुकड़ा कट किया, ये हो गया dr। इस dr का मास कितना है? ये dr जो कट किया ये dr है, dr का पोर्शन का मास, द मास ऑफ दिस dr इज इक्वल टू dm। dm कितना हो जाएगा? टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ एंड लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। कोई डाउट? इतना बड़ा खीरा आप ले लो। मान लो मेरे पास एक स्केल है, ये स्केल 100 सेंटीमीटर का है, ये स्केल का वजन इसे लोहे का भी चिपका हुआ है, ये मान लो 1 किलो है, 100 सेंटीमीटर को 1 किलो। देन 1 सेंटीमीटर इसे टुकड़ा काटू, 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काटा, देन इसकी वेट कितना होगा? कितना करेंगे? टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। मैं 2 सेंटीमीटर का लेंथ मास फाइंड करना चाहता हूं, 5 सेंटीमीटर का फाइंड करा, मान लो 41 से 46 तक, ये 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का लेंथ का मास फाइंड करूंगा तो क्या करूंगा? टोटल मास 1 किलो डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, है ना? सो mass of this small element is equal to total mass divided by total length into length of the element। समझ में आया बच्चे? कोई डाउट? कोई डाउट? इस पोर्शन के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, एम आई राइट? दैट इज dm ओमेगा स्क्वायर इंटू r। इसकी मास कितना है? dm। देन इस पॉइंट बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, देन व्हाट इज दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? दैट इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर इंटू r। r का पोजीशन बदलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बदलेगा, बट सारे के सारे फोर्स बाहर की तरफ। मतलब इस रॉड के ऊपर आप यहाँ पे देखो, ये रॉड है, ये सेंटर हो गया, इधर से आगे देखना है, हर पॉइंट में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना?
अब इन सबको जोड़ना है। सबको जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन करना। कंटिन्यूअस एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। देन व्हाट इज द टोटल फोर्स? टेंशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dF dm ओमेगा स्क्वायर इंटू r। यहां पे बदल कौन सा रहा है? यहां से यहां तक का मैंने लेना है। x इज r का लोअर लिमिट इज x, अपर लिमिट इज l, so that will be equal to integration from x to l। कोई डाउट है यहाँ पे? dm is equal to m by l dr into omega square into r। am I right? समझ में आया? so इसमें बाहर क्या चला जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर बाई l बाहर चला गया। r dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? r स्क्वायर बाई 2। am I right? फ्रॉम x टू l, 2 को भी बाहर ले लो, m ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब r का अपर लिमिट l, r स्क्वायर, l स्क्वायर हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करो। सो दिस विल बी द टेंशन एट एनी डिस्टेंस x। ओके, समझ में आ गया? लो क्लिप लो। हाँ हाँ 12। इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, T इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ऊपर L मल्टीप्लाई करो, नीचे L मल्टीप्लाई करो, नीचे L स्क्वायर हो गया, इसको अंदर ले लो, ये जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ओके, हमारा क्या होना चाहिए रिजल्ट? एम ओमेगा स्क्वायर एल होना चाहिए। पॉइंट बॉडी होता, पूरा पॉइंट बॉडी इधर होता, पूरा जितने भी मास है सबको यहां पे रख दो। देखो इधर बेटा, पूरा मास को यहां पे रख दो। रेडियस कितना हो जाएगा? एल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होना चाहिए? एम ओमेगा स्क्वायर एल। टेंशन होना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर एल। बट एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, उसका एवरेज कर दिया गया 2 में डिवाइड कर दिया। ओके, समझ में आया? इनटू, बट एक्चुअली फिक्स तो है नहीं, वेरी करेगा एक्स के हिसाब से। इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, याद रह जाएगा। एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ओके, ठीक, ले लिया क्लिप। इसमें एक काम करते हैं बच्चे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 सबसे, चलो अब मैं यहां पे देखता हूं, हमारा टेंशन कितना आया? एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये एक्स की क्वाड्रेटिक है। मैं टेंशन वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, टेंशन वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 टेंशन कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, इट इज द मैक्सिमम टेंशन। यहां पे खाली होता है पॉइंट मास को, पॉइंट मास पूरा जाके इकट्ठा यहां पे कर दो। टेंशन कितना आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर एल। बट एज मास इज डिस्ट्रीब्यूटिव, हर पॉइंट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर कम है, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना मास आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता जाएगा तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट मास इधर ना होके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नजदीक आ गया, तो टेंशन यहाँ पे कम हो जाता है। एम ओमेगा स्क्वायर आधा हो जाता है एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, याद रह जाएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल 0, तो धीरे धीरे टेंशन घटता जाएगा, घटता, ये पैराबोलिक होगा ग्राफ। एम आई राइट? क्योंकि एक्स आपका क्वाड्रेटिक है, ये टेंशन हो गया 0 यहाँ पे x इज इक्वल टू एल। एम आई राइट? ये ग्राफ होगा टेंशन वर्सेस x का।
इसका मतलब आप सपोज आटा का ऐसे गोला बना दो, एक हाथ में पकड़ के घुमाओ, कहां से टूटेगा? क्यों हाथ के पास टूटेगा? सबसे ज्यादा टेंशन सेंटर पे होता है। एम आई राइट? कर ले, दोबारा क्लिप ले ले, ग्राफ का तो कम से कम है। आया समझ में? कोई डाउट? तू समझ नहीं रही? नहीं समझ रही? मेरे को कॉपी दिखाएगी, मैं चेक करूंगा। मिटाऊं? ये रिजल्ट याद रह जाएगा? ये रिजल्ट याद रह जाए तो अच्छा है। एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 होना चाहिए। एम ओमेगा स्क्वायर एल इफ पॉइंट मास इज एट ए डिस्टेंस एल, बट एज मास इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सेंटर के नजदीक आ रखा है यूनिफॉर्मली, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, और एज इट इज ए पैराबोलिक एंड ग्रेजुअली रिड्यूसेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। कितना इजीली याद हो गया? टेंशन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, another question I'm writing here. A ring of mass m and radius r is made to rotate with angular velocity omega about its own axis. Find the tension in the wire of the ring. Tension in the wire of the ring. मतलब क्या कह रहा हूं मैं? ये हमारा रिंग है, ठीक? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं। कितने बच्चे रुमाली रोटी देखे हो? रुमाली रोटी खाए हो? है कहाँ? दिल्ली है, हमारे साइड में, उड़ीसा में। उड़ीसा में रुमाली कहाँ बनाते हैं? बेसिकली ये मतलब उनकी मवेडियन वालों की, मतलब बाहर से आया हुआ है रुमाली रोटी। ये क्या करते हैं, मैदा में बनता है स्पेशली, और दिल्ली में बहुत बनता है, मिलता है। ये क्या करते हैं, मैदा जो है ना सॉफ्ट गूंथते हैं। सॉफ्ट गूंथ के अब एक तो ऐसे इतना बड़ा सा टुकड़ा लिए, थोड़ा सा हाथ में पीट दिए, पीट के आप देखना ऐसे पीटते रहेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे, ऐसे गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और इतना बड़ा कढ़ाई रख रखे, पलट के कढ़ाई को ऐसे पलट के रख रखे हैं आग में, और ऐसे ऊपर फेंक देंगे। जब तो थोड़ा सा ऐसे हाथ में दोनों हाथ में ऐसे करते करते ऊपर ऐसे करके घुमाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऊपर ऐसे फेंक देंगे, वो ऊपर जाएगा, चक्कर खा के घूम घूम के आएगा। लिसन इधर देख, घूम घूम के आके कढ़ाई के ऊपर गिर जाएगा, ठीक? अब ये जो ऊपर घुमाते हैं, वो घुमाते घुमाते रोटी का साइज बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एम आई राइट? मान लो ये एक रिंग है, ये सॉफ्ट होता, और मैं किसी भी मैकेनिज्म में इस रिंग को ऐसे घुमा देता। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मान लो मैं किसी भी मैकेनिज्म करके इस रिंग को ऐसे घुमा देता, ऐसे ऐसे घुमा दिया, घुमाऊंगा तो क्या होगा? हर पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इफ दिस रिंग इज सॉफ्ट, द साइज ऑफ द रिंग विल इंक्रीज। एम आई राइट? साइज ऑफ द रिंग विल इंक्रीज। क्यों होता है? क्योंकि हर पार्टिकल के ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये खींच के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। जब आप देखो पहले रिंग का लेंथ कितना था? 2 पाई आर, अब बड़ा हो गया ना,
इसका मतलब इधर खिंचाव तो है, एम आई राइट? खिंचाव है नहीं है? नहीं तो लेंथ कैसे बढ़ेगी? बिना खींचे लेंथ बढ़ सकता है? इसका मतलब इधर खिंचाव है। मान लो ये मेरा एक सॉलिड रिंग है, इसका रेडियस आर है, मैं इसको ऐसे घुमा दिया विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका मास m and radius is r. Can I find the tension in this wire of the ring? This is the wire of the ring. Can I find the tension in the wire of this ring? So question is, a ring of mass m and radius r is made to rotate with angular velocity omega about its own axis. Own axis is this one. सेंटर में परपेंडिकुलरली पास हो। फाइंड द टेंशन इन द वायर ऑफ द रिंग। ये जो वायर है इसके ऊपर टेंशन फाइंड करनी है, थोड़ा सा कोशिश करो। आ रहा है कुछ आइडिया? हो गया? है ना, तो करा ही नहीं, ऐसे थोड़ी ना, ये इजी क्वेश्चन थोड़ी ना है, इजी क्वेश्चन नहीं है। इट्स नॉट दैट इजी। इवन इससे पहले वाला भी इजी नहीं था, तुम चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। टेंशन निकलेगा कैसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड, टेंशन इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। कैसे भाई? यहां पे मास बाहर जाने को कोशिश करेगा, है ना, बट टेंशन इज अलोंग द लेंथ, ये लेंथ बढ़ रहा है। तो मान लो ये हमारा हो गया रिंग, इसको मैं घुमा रहा हूं ऐसे, एम आई राइट? ऐसे घुमा रहा हूं। अब इसमें हर पार्टिकल बाहर जाने को कोशिश कर रहा है ना, हर पार्टिकल बाहर जाने को कोशिश कर रहा है, तो उसको ये जा रहा है, बट इधर बाहर जा रहा है, टेंशन इधर डेवलप हो रहा है अलोंग, टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स परपेंडिकुलर है, बैलेंस कैसे कर रहे हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ये देखो हम करेंगे कैसे क्वेश्चन। अब प्रिया कहेगी सर मेरे को तो स्केल यूज करने नहीं दे रहे हो, हैं आप तो मुझे से यूज कर लिए। दिस इज द रिंग, एम आई राइट? ठीक है, देखा कितना बढ़िया बना दिया है बिना स्केल की। ओके, इट इज द मटेरियल ऑफ द वायर ऑफ द रिंग। ठीक है,
टोटल मास कितना है? m. टोटल मास इज m. अब ये हो जाए इसकी सेंटर, राइट? दिस इज इट्स सेंटर O. एक काम करते हैं, इधर एक टुकड़ा लो, टेक ए स्मॉल पीस. मान लो बच्चे ऐसे घूमते घूमते इधर से एक टुकड़ा टूट जाए तो क्या होगा? ये बाहर भाग जाएगा. क्यों भाग जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर बाहर भाग जाएगा. अच्छा, इसकी लेंथ मैंने ले लिया कितना? dl. कितना लिया? dl. अब ये O के साथ ज्वाइन करो, O के साथ ज्वाइन करो. देन इसकी लेंथ सपोज dl है, देन इसकी मास कितना हो जाएगा? dm. दिस लेंथ इज dl. ये एंगल कितना हो जाएगा? d थीटा. d थीटा इज इक्वल टू dl डिवाइडेड बाय r. एम आई राइट? dl डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाँ, थीटा इज इक्वल टू l बाय r. ये लेंथ हमारा dl हो गया. देन d थीटा इज इक्वल टू dl बाय r. देन व्हाट इज dm? dm is equal to total mass. dm will be equal to total mass divided by total length. Am I right? Total length कितना है? Into length of the element. ठीक? And that will be equal to m by 2 pi r into dl. कितना है? r d theta. ये कट गया. ठीक. सो दैट इज इक्वल टू m बाई 2 पाई इंटू डी थीटा. हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल एंगल 2 पाई के लिए मास इज m, देन m बाई टोटल एंगल, मास पर एंगल इंटू एंगल ऑफ द एलिमेंट, दैट इज डी थीटा. ठीक. अच्छा, कितने एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा. मैं सपोज यहां पे घूमता हूं इसके साथ, इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज से F. Am I right? And F is equal to कितना होगा? dm ओमेगा स्क्वायर इंटू r. Am I right? ठीक है क्या? ये फोर्स लगा. yes, sir. अच्छा, बाई चांस हमारा रिंग इधर से टूट जाए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको दूर लेके चला जाएगा. Am I right? जा क्यों नहीं रहा? जा इसलिए नहीं रहा क्योंकि इधर ये वाला हिस्सा इसके ऊपर टेंशन लगा रहा है. Am I right? ये वाला हिस्सा भी इसके ऊपर टेंशन लगा रहा है. यही वाला टेंशन तो फाइंड करनी है. समझ में आया? तो मैं सपोज यहां पे इसको एक डायग्राम ड्रॉ करूं. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस ड्रॉ कर दिया. समझ में आया? ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? d थीटा बाई 2. देखो ये आर्क है, इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करा हमने, राइट? ये 90 डिग्री, ये d थीटा बाई 2, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ये d थीटा बाई 2, ये 90 माइनस d थीटा बाई 2 एंड दिस इज d थीटा बाई 2. एम आई राइट? समझ में आया? तो ये हो गया d थीटा बाई 2, इधर भी ये d थीटा बाई 2. अब टेंशन को करे रिजॉल्व, टेंशन को करे रिजॉल्व. ये हो जाएगा कौन सा? t cos d थीटा बाई 2, ये t साइन d थीटा बाई 2, इधर ये हो जाएगा t cos d थीटा बाई 2, ये हो जाएगा t साइन d थीटा बाई 2. ये इक्वल एंड ऑपोजिट है क्या? दे विल कैंसिल ईच अदर.
देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? टी साइन थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2, एम आई राइट? देन एफ, ये एफ इज इक्वल टू कितना है? 2t साइन डी थीटा बाई 2। भवज्ञ कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है ना? क्यों है? पूछ ले करो ना जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है। तू बैठ के सोच क्या रहा है, बोलो। ये दोनों फोर्स मिलके इसके बराबर होंगे, क्योंकि मैं घूम रहा हूं, सीडो फोर्स लगा रखा हूं, तो मैं घूम रहा हूं, तो मेरे लिए ये जो टुकड़ा है, मेरे लिए ये जो टुकड़ा है रेस्ट में है ना? ये टुकड़ा मेरे लिए रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो अपवर्ड आउटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू इनवर्ड फोर्स। आया समझ में? आया? देन एफ इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2। एफ इज इक्वल टू कितना है? डी एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2। अच्छा, डीएम का वैल्यू पुट करो, डीएम का वैल्यू पुट करते हैं। कितना है डीएम? m बाई 2 पाई इंटू डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर विल बी इक्वल टू 2t डी थीटा बाई 2। यू कैसे? साइन व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहां पे टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा लिया हूं, इतना बड़ा सा, तो क्या होगा? एंगल बहुत छोटा है। देन साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गए, ये डी थीटा समझ में आया नहीं आया? डी थीटा कैंसिल हो गया। देन टी कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 पाई। ऐसे ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है, ये तो बदलेगा नहीं। बदलेगा क्या? मास बदल जाएगा, ओमेगा बदल जाएगी, एम बदल जाएगा, वैल्यू आ जाएगा केजी में, बट जो एक्सप्रेशन है इट इज स्टैंडर्ड, इट डजंट चेंज। एक्सप्रेशन इज स्टैंडर्ड। दिव्य, मुंह से हाथ हटा, आंखें बंद हो रहे, समझ में आ रहा है? अब इसको याद रख लेना अच्छा होगा। कैसे याद रखोगे? लिसन, देखो ये रिजल्ट इज इंपोर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? अच्छा, मान लो ये सारे के सारे मास एक जगह में होता, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर होता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप पूरा का पूरा रिंग में रेडियस आर है, इधर डीएम, इधर भी 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 डीएम, हर डीएम के ऊपर फोर्स। ये रेडियस की लाइन में होता है क्या? हर डीएम के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, एम आई राइट? सी, द फोर्स इज एक्टिंग अवे द सेंटर। आर दिस फोर्सेस रेडियल? ये जितना भी फोर्स है ये सारे रेडियल है क्या? टोटल फोर्स को एल्जेब्रिकली ऐड करो, देन व्हाट इज द टोटल रेडियल फोर्स? टेंशन इज इक्वल टू टोटल रेडियल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? टोटल मास एम है, टोटल मतलब डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, टोटल रेडियल फोर्स। देखना, टोटल रेडियल फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। डीएम का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो दिस इज टोटल रेडियल फोर्स। इसको क्या कहते हैं? टोटल रेडियल फोर्स मीन्स दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल। टोटल रेडियल फोर्स। टेंशन कितना है इन द रिंग? टोटल रेडियल फोर्स डिवाइडेड बाय 2 पाई। टोटल एंगल कितना है इसकी? 2 पाई। देन टोटल एंगल डिवाइड होगा रेडियन वाला एंगल। सो टेंशन इज इक्वल टू टोटल रेडियल फोर्स डिवाइडेड बाय पाई। मतलब टेंशन इन द रिंग इज इक्वल टू टोटल रेडियल फोर्स पर यूनिट एंगल। समझ में आ गया?
So tension is equal to total radial force. ये जहां पे इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, फोर्स टोटली रेडियल हो रहा हो, टेंशन फाइंड करना हो, आपको क्या करना है, टोटल रेडियल फोर्स पर यूनिट एंगल। समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ या ना? टोटल रेडियल फोर्स पर यूनिट एंगल, पर यूनिट एंगल, राइट? ये बन गया ना, ये फॉर्मूला यूज करने आगे आगे कभी भी, ये तो इस क्वेश्चन के लिए हुआ, ऐसे बहुत सारे जगह में आएंगे। ये तुम्हारा सॉलिड्स में आएगा आगे, फिर फ्लूइड्स में भी आएगा, 12th क्लास में भी आएगी। ये वाला जो डेरिवेशन है, एक्चुअल डेरिवेशन तो ये है, बट लोग हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम ये वाला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। टोटल रेडियल फोर्स डिवाइडेड बाय 2 पाई, मतलब टोटल रेडियल फोर्स पर यूनिट एंगल। ओके, टोटल रेडियल फोर्स निकाल दो, और मान लो मेरे पास हो, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, इस रिंग को मैं एक कोन में घुसाऊंगा, तो बाहर की तरफ रेडियल फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो इसकी साइज बड़ा हो जाएगा, है ना? तो मान लो हमें पता है बाहर की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हैं, टोटल रेडियल फोर्स। मान लो ये रिंग है, इस रिंग को मैं अंदर से चारों तरफ को धक्के लूं, देन फोर्स विल बी रेडियल। अब वो पूछे कि भाई टेंशन कितना है, मैं जस्ट मेरे को बता दिया गया कि टोटल रेडियल फोर्स इतना है, देन मैं क्या करूंगा, टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू टोटल रेडियल फोर्स डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिवाइडेड बाय 2 पाई। सपोज मैं कैलकुलेट कर लिया कि इसकी टेंशन कितना है, देन व्हाट इज द टोटल रेडियल फोर्स? टोटल रेडियल फोर्स विल बी इक्वल टू टेंशन इनटू 2 पाई। सपोज दे दिया गया कि भाई इसमें टेंशन T है, एक रिंग है और इसमें टेंशन T है, देन व्हाट इज द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग? बाहर की तरफ कितना फोर्स है, दैट इज इक्वल टू टोटल रेडियल फोर्स इनटू, सॉरी, टोटल रेडियल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू 2 पाई। एम आई राइट? समझ में आया? ठीक, करो नोट, क्लिप ले लो। इसमें देखना है कि ये पड़ा है रिंग का। हाँ हाँ हाँ, कौन खाएगा? खाएगा, लेखा खा। बच्चे एक चीज देखो, ये एक रिंग को मैं ऐसे रखा हूं, है, मैं सपोज इसको घुमाता हूं, रिंग कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है? समझ में आ रहा है? ये जो रिंग रखा हुआ है, एक छोटा सा रिंग हो तो हम इसको कहेंगे बिड। क्या कहेंगे? बिड। ये देखो बाहर चला गया ना, ऐसे, है ना? मैं सपोज ऐसे घुमाऊं, मान लो ऐसे, देखा आपने? सपोज ऐसे मैं रिंग रख के ऐसे ऐसे ही घुमाऊंगा, मेरा मोबाइल ही टूट जाएगा। बाहर जा रहा है, नहीं बाहर जा रहा है। yes, sir. अब यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इसको स्लिप करने में डिफिकल्ट होगी। ले लिया क्लिप, सी, मेरे पास एक रोड है, ओके, जैसे रोड, अब इस रोड के ऊपर एक बीड रखा हुआ है, आई हैव केप्ट ए बीड, जो दिखाया ना वो बीड, बीड टाइप का, दिस इज ए बीड kept over the road. Getting my point? This is the bead that I have kept over the road. Right? At a distance x.
and let me rotate this bead with rod with angular velocity omega about one end. If coefficient of friction is mu between the bead and rod, find the angular velocity that find the maximum. चलो खाली लिखो, मैक्सिमम नहीं. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी दैट bead can be supported. Bead can be supported. दिया नहीं. एंगुलर वेलोसिटी में मास आना जरूरी है बेटा? मेरे को एक चीज बताओ, एंगुलर वेलोसिटी में मास आना जरूरी है? वो तो एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकंड, उसमें तो केजी कहीं नहीं आएगा. नहीं हुआ. तो आप घूमो इसके साथ, बिना घूम के भी कर सकते हो, बिना सीधे फोर्स लगाए. मान लो मैं इसके साथ घूम रहा हूं, क्या बीड मेरे लिए रेस्ट में है? नहीं है. मैं घूम रहा हूं तो मेरे लिए तो रेस्ट में है. देन इसकी फोर्स कौन सा है? एक तो mg, एक नॉर्मल फोर्स एंड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है? m ओमेगा स्क्वायर x, और फ्रिक्शनल फोर्स इज F. देख रहे हो? बिना मास के तो रिंग थोड़ी ना होगा, कुछ तो मास होगा. ये देखो भाई, ये है रिंग रख दिया, अब ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, मेरे साथ घूम रहा है ना. अब देखो घूम रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है. एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तब जाके स्लाइड करेगा. एम आई राइट? इसका मतलब mg नीचे की तरफ खींच रहा है. इधर प्रेसिंग फोर्स हुआ नहीं हुआ? मैं उंगली रख दूं और ऐसे खींचूं तो दबेगा नहीं. तो ये नॉर्मल फोर्स डेवलप हुआ. नॉर्मल फोर्स इधर mg, ये mg, ये नॉर्मल फोर्स अपवर्ड. जब मैं घुमाऊंगा मेरे हिसाब से मेरे रेस्ट में है,
तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया और इसके नीचे इधर की तरफ है कि फ्रिक्शन लग गया। देन F इज इक्वल टू कितना है, N इज इक्वल टू कितना है, mg। F इज इक्वल टू कितना है, m ओमेगा स्क्वायर x, बिकॉज फॉर मी इट इज एट रेस्ट। मैं ये नहीं रखा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाता तो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स बना देता, और सेंट्रीपेटल फोर्स का भी यही है। अच्छा, बट मेरे को पता है F इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। क्यों? ये रेस्ट में है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, एम आई राइट? देन F का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर x शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg। m कट गया, सो इट इज मास इंडिपेंडेंट, am I right? Then omega square should be less than equal to mu g divided by x. So omega should be less than equal to mu g by x की root over। Most of the time PMT के लिए बात करें तो यहाँ पे इक्वल टू में काम चल जाएगा, am I right? क्या आएगा? ओमेगा मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ म्यू जी बाई एक्स। ठीक? यस सर। आया समझ में? म्यू जी बाई एक्स। सो ये देखो अब क्वेश्चन कैसे है, ये क्वेश्चन कैसे, आप ध्यान से नोटिस करो। आप मान लो एग्जाम में बैठे हो, आप सीधा इनइक्वालिटी साइन लगाने में दिक्कत हो रही है, छोड़ दो, F इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू एन लेके कर दो, तो आपका ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। एंड दैट वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू आएगी, क्योंकि यू आर यूजिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज नहीं किया, क्योंकि नॉन मेडिकल के बच्चे भी हैं, तो लेट देम अंडरस्टैंड ऑल्सो इनइक्वालिटीज कैसे यूज होते हैं। टेक द क्लिप। ठीक, अब धीरे धीरे क्वेश्चन में तुम सीजनड हो रहे हो। अरे इतने सारे एप्लीकेशन होते हैं। लॉज मोशन देख रहे हो ना कैसे है? आसान है ना? और मैं आपको बता दूं बेटा, तुम्हारा जो 3 सब्जेक्ट है सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स होता है इन जनरल। किसी का इंटरेस्ट जग जाए बट फिर भी डिफिकल्ट है, चाहे कितना भी इंटरेस्ट जगे, है ना? फिजिक्स डिफिकल्ट है। फिजिक्स में मैकेनिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब आप ये जो मैकेनिक्स पोर्शन चल रहा है ना, ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन चल रहा है। उसके बाद थोड़ी सी डिफिकल्टी मैकेनिक्स तो कहाँ खत्म होता है, पूरा 11th मैकेनिक्स है, थर्मो को छोड़ के, क्योंकि ये जनरल मैकेनिक्स है। उसके बाद आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM, ये वो हार्मोनिक मैकेनिक्स आ जाएगा। मतलब 11th क्लास इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। 12th पहला चैप्टर थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगा, उसके बाद इजी हो जाता है, उसके बाद इजी हो जाता है। समझ में आया? पूरा तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स डिफिकल्ट, अरे फिजिक्स में से मैकेनिक्स डिफिकल्ट, मैकेनिक्स में से रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट सबसे ज्यादा है पूरा देश के लिए, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए सिर्फ। मतलब ये जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, दिस इज द बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। आई एम मेकिंग यू रेडी फॉर रोटेशनल मोशन, बट ध्यान रखना रोटेशनल मोशन तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। इसको अभी ढंग से करके चल रहे हो ना, समझ के आपको रोटेशनल मोशन पता ही नहीं लगेगा। बाद में जैसे लास्ट ईयर बच्चे 11th वाले जो सृजन विजन के बैच गए, रोटेशन में तो मजा आ गया उनको, कहते सर रोटेशन तो बहुत अच्छा है। दैट इज बिकॉज वो सीजनड हो गए थे क्वेश्चन करते करते। तुम क्वेश्चन कर करके सीजनड हो जाओ, और रोटेशन इजी लग गया। भूलना तो बच्चों का, हर इंसान का फितरत है, बट चाहे बेशक भूल जाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाएगा। एक बार हमने ढंग से समझ लिया ना, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाएगा। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आपको रिवीजन मार लिया तो कॉन्सेप्ट हिलेगा ही नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट बैठ गया तो बैठ गया। और लेकिन हाँ, फिजिक्स नो डाउट डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक लॉन्ग रन में देखो फिजिक्स इजी है, क्योंकि फिजिक्स में याद रखने वाली चीजें बहुत कम है। मैं कह रहा हूं फिजिक्स में ये नहीं, क्या समझने वाले?
रट्टे मारने में तो हमें वही कह रहा हूं ना, लॉन्ग रन में ये इजी है। क्यों? आप बायोलॉजी भूल जाओगे, इवन मैथमेटिक्स में भी बहुत रटना पड़ेगा, पता है ना, हजारों फॉर्मूले आएंगे, नानी याद आ जाएगा। क्या क्या याद रखूं, टेंजेंट का ये इक्वेशन है, नॉर्मल का ये इक्वेशन है, 2D में, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, एलिप्स का, पैराबोला का, इतने सारे हो जाएंगे, बिना उसको याद करे काम बनेगा नहीं। कितना प्रैक्टिस करोगे? बहुत है मैथ, रटना बहुत पड़ेगा। बट इसमें एक क्या क्या मीठा मीठा मैथमेटिक्स यूज होता है मैथमेटिक्स एप्लीकेशन लेवल पे, बट एक मिठास वाला पोर्शन यूज होता है, क्योंकि अप्लाइड पोर्शन है। अप्लाइड पोर्शन उसमें नॉन अप्लाइड बहुत है, जिसकी लेने देने नहीं है लाइफ के साथ, वो भी हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन फिजिक्स में जो भी हम काम करेंगे सब कुछ लाइफ के साथ लेने देना है, तो इट इज लिटिल इजियर टू रिमेम्बर। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में बिल्कुल याद रखनी नहीं पड़ेगी, इट इज इजियर टू रिमेम्बर। तो याद हो गए, मीठा मीठा मैथमेटिक्स है और मैथमेटिकल लॉजिक आपको अच्छी तरह आता है। फॉर्मूला तो मैं तो कहता हूं फिजिक्स में ना के बराबर है, लोग बताते हैं बहुत सारे फॉर्मूले, बट आई डू अवॉइड फॉर्मूले, ना के बराबर है। मान लो एक बच्चा ये याद कर लिया, कई बार देखना फिजिक्स में म्यू जी एक्स भी आ जाता है, इसमें म्यू जी बाई एक्स आ गया, ध्यान ही नहीं रहेगा, आप रटोगे तो कहां पे म्यू जी बाई एक्स आ रहा है, कहीं पे एक्स बाई म्यू जी आ रहा है, कहीं पे म्यू जी बाई एक्स आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? उल्टा पुल्टा होने का चांसेस बहुत है, फिर तो लाखों करोड़ों फॉर्मूले हो जाएंगे, किसका याद रखोगे? तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट ऑन स्पॉट। तुम देख लेना आगे जब भी मेरे को क्वेश्चन पूछोगे, आई विल मेक द क्वेश्चन ऑन स्पॉट, आई नेवर यूज फॉर्मूले। एंड बिना फॉर्मूला यूज करे स्पॉट में जो क्वेश्चन आप करोगे कॉन्सेप्ट यूज करके, दैट इज सिंपलर, इजियर देन यूजिंग एनी फॉर्मूला एंड विथ एरर फ्री। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देता हूं। मान लो ये रिंग हमारा यहां पे है, ये रेस्ट में है, मैं इसको घुमाना शुरू किया, एंगुलर एक्सीलरेशन दिया अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन दिया, तो उसमें और एक एक्सीलरेशन डेवलप होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब मान लो मैं इसको एंगुलर एक्सीलरेशन देता हूं, देख रहे हो ना, ये रिंग एक जगह में है क्या? अब ऐसे रखता हूं तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घुमाता हूं, तो रिंग आपका देखो बैलेंस में है, बैलेंस में है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घुमाता हूं तो ये रिंग बैलेंस में है। जब मैं इसको एक्सीलरेट करूंगा तब देखना रिंग ऐसे पीछे भागता है, एम आई राइट? ऐसे होगा ना? नहीं, मान लो मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसे, तो दो चीजें हैं, एक तो ये बाहर भागने की कोशिश करेगा और ये पीछे भागने की कोशिश करेगा, सीडो फोर्स दो लग जाएंगे इसके ऊपर। समझ में आ गया? अब कॉन्टैक्ट नॉर्मल वाला पॉइंट कहां पे आएगा? एक तो सीडो फोर्स बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर, जो भी ओमेगा होगा। अच्छा, तुम्हारा एंगुलर एक्स, चलो मैं समझा दूं, ऐसे ही हो जाएगा, एम आई राइट? ऐसे हो जाएगा तो नॉर्मल फोर्स इधर आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर इधर, ये एक है सीडो फोर्स, कितना, जो लीनियर एक्सीलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो ये दोनों को ये और एक mg नीचे की तरफ, एक फोर्स इधर, देख रहे हो, एक तो mg नीचे की तरफ है, एक फोर्स इधर लग गया, तो इसलिए ये आपका जो रिंग है ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, mg तो है नीचे की तरफ, है ना, और एक सीडो फोर्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से इधर लग गया, तो ये रिंग हो गई टेढ़ी, दो फोर्स आ गए, एम आई राइट? मतलब उस केस में हमारा कितने देर में ये स्लिप करेगा वो देखना है। समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूं? क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये नोट कर लिया क्लिप? in the previous question in the previous question the rod starts rotating with angular velocity
angular with angular acceleration alpha, with angular acceleration alpha. Coefficient of friction is mu. Find the time after which the bead slips over the rod. मतलब मैं फिर दोबारा समझा देता हूं, आप एक बार देखो, दोबारा समझा देता हूं. ये हमारा बीड पड़ा है, ये बीड पड़ा है x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे है. मैं इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में नहीं, कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन दे रहा हूं. तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन दूंगा तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, और रोड आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर जा रहा है तो यहाँ पे सीडो फोर्स के हिसाब से एक टेंजेंशियल फोर्स लग जाएगा. ये ऐसे ही टेढ़ी हो जाएगी जैसे आपका गाड़ी में पेंडुलम लटका हुआ है, टेढ़ा हो जाता है, ऐसे ही होगा, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे एक्सीलरेट कर रहा है. तो जैसे पेंडुलम में ऐसे लटका हुआ होता है, मान लो एक पेंडुलम में इधर लटका हुआ है, मैं ऐसे कर दूं एक्सीलरेशन तो पेंडुलम पीछे आ जाएगा ना. तो ये ऐसे पीछे आ गया. इसमें दो फोर्स लग गए, एक mg नीचे की तरफ, एक यहां पे m इंटू ए टी इधर. इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही आएंगे, देख रहे हो ना. ये आपका m ए टी, ये mg, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ऐसे ही आ गया, ये ऐसे. तो ये नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा, ये नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा, तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा. और एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी तक ये स्लिप नहीं करेगा. सीडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर इधर को खींच रहा है, इधर को खींच रहा है. तो जब ये एक्सीड करेगा m ओमेगा स्क्वायर आर मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स, देन स्लाइड्स. एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, जैसे हमारा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, ऐसे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं. जैसे v इज इक्वल, ये मैं रोटेशनल मोशन में पूरा डिटेल कर दूंगा. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, ये भी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये लीनियर एक्सीलरेशन, ये एंगुलर एक्सीलरेशन, देन ये एंगुलर वेलोसिटी, ये v. अब हमारा रोड कहां पे है, रेस्ट में है. अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, सपोज दिस इज द रोड, ये रोड है, दिस इज द रोड, ये रोड है, ये जो रोड दिखाया मैंने, ये हमारा हो गया बीड. दिस इज द बीड. गेटिंग माय पॉइंट. ये बीड. अब जैसे मैं घुमा रहा हूं तो इधर एक सीडो फोर्स लग रहा है m, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक हो गया mg. एम आई राइट. एंड दिस इज, ये बीड को सपोर्ट करके रख रहा है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. एम आई राइट. समझ में आया. देन इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स के बराबर है, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है. देन व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू m ए टी का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर का रूट ओवर. बट व्हाट इज ए टी, दैट इज अल्फा इंटू एक्स. याद आ रहा है, x डिस्टेंस पे है ना, ये अल्फा इंटू एक्स. समझ में आया. अल्फा इंटू आर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर. देन कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू m अल्फा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर रूट ओवर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वाला इक्वेशन फिर चलो, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. फ्रिक्शनल ये, देन फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर x, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स should be equal to the frictional force, and frictional force is equal to mu into n.
बट ओमेगा कितना है, ओमेगा नॉट 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट इज एम अल्फा टी का स्क्वायर। देख रहे हो ना बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी इंटू एक्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू रूट ओवर ऑफ एम अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, राइट। अब एक काम करो ना, हमें क्या फाइंड करनी है, टी फाइंड करनी है ना, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 टी टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4, हाँ एक्स टू द पावर स्क्वायर, मैं गलत तो नहीं कर दिया, ठीक। ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा एम स्क्वायर कॉमन ले लो, एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, राइट। देन टी टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर। अब टाइम फाइंड करनी है होल टू द पावर 1/4, राइट। समझ में आ गया बच्चे? दिस इज द टाइम आफ्टर व्हिच द रॉड विल स्लिप। ठीक है, ले लो क्लिप ले लो और रेस्ट कल करेंगे, ओके।